उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल एक बड़ी ही दिलचस्प कश्मकश चल रही है। हम्म। ये कहानी है शहर के आज और गांव के कल की। कहानी उन लाखों शहरी वोटरों की जो हमेशा से बीजेपी का सबसे मजबूत किला माने जाते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वो अपनी जड़ों की तरफ, अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। और इसकी वजह वो सियासी नहीं है, कुछ और ही है। और ये सब हो रहा है चुनाव आयोग की एक तरह से रूटीन प्रक्रिया की वजह से, जिसने अनजाने में ही एक सियासी भूचाल ला दिया है। हाँ, और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना का एक विश्लेषण है जो इस पूरे मामले की परतें खोलता है। जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया चल रही है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर कहते हैं। वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम। बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बड़ा अभियान है। नए नाम जोड़ना, पुराने हटाना, पते ठीक करना। लेकिन ये जो रूटीन प्रक्रिया है, ये बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है। सरदर्द से भी कहीं ज्यादा। ये एक ऐसी चुनौती बन गई है जो 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरा गणित बिगाड़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाखों की संख्या में बीजेपी के कोर वोटर शहरी लिस्ट से अपना नाम कटवा रहे हैं और गांव की लिस्ट में लिखवा रहे हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। बीजेपी की ये चिंता कितनी गहरी है, ये वोटर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, और क्या बीजेपी इस बहाव को रोक पाएगी? यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। तो सबसे पहले बीजेपी की चिंता को ही समझते हैं। शहरी वोटर तो हमेशा से उनका कोर सपोर्टर रहा है, उनका गढ़ माना जाता है। तो इस पलायन से इतनी घबराहट क्यों? घबराहट की वजह है आंकड़े। अच्छा। आंकड़े ही तो सारी कहानी बताते हैं। देखिए, बीजेपी का शहरी गढ़ कोई हवाबाई बात नहीं है, ये एक ठोस जमीनी हकीकत है। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देखें तो उत्तर प्रदेश की जो 17 प्रमुख शहरी सीटें हैं, हाँ, उनमें से 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 12 मतलब शहरी इलाकों में विपक्ष लगभग बेअसर रहा। बिल्कुल। और विधानसभा में तो ये पकड़ और भी मजबूत दिखती है। 2022 के चुनाव में 86 शहरी सीटों में से 65 सीटें वो सीधे सीधे बीजेपी की झोली में गईं। और नगर निकाय चुनाव? नगर निकाय चुनाव तो जैसे बीजेपी के लिए एक तरफा मुकाबला था। 2023 में प्रदेश की सभी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। तो ये तो वॉकओवर वाली सीटें हैं। हाँ, जहां जीत लगभग पक्की मानी जाती है। और अब जब उस किले की दीवार से ही ईंटें खिसकने लगे तो बेचैनी तो होगी ही। बेचैनी से ज्यादा आप इसे भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी कह सकते हैं। शहरी वोट बैंक का मतलब है एक तयशुदा, एक मुश्त वोट। हाँ, जो पार्टी को मिलता ही आया है। जी। अगर ये वोट बैंक छिटकता है या कंफ्यूज होता है तो इसका सीधा असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद, हाँ, उन्होंने भी तो कुछ कहा है इस पर। जी, उनको खुद अपने कार्यकर्ताओं को चिताना पड़ा है कि विपक्षी दल इस एसआईआर प्रक्रिया का फायदा उठाकर चतुराई से खेल कर रहे हैं। ये बयान ही दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। शहर की बेहतर जिंदगी, स्कूल, अस्पताल, ये सब छोड़कर कोई गांव की वोटर लिस्ट में क्यों जाना चाहेगा? इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्या है वो? इसकी वजह राजनीतिक वफादारी बदलना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी डर है। डर? अपनी पुश्तैनी जमीन खो देने का डर। पुश्तैनी जमीन का डर? लेकिन शहर की वोटर लिस्ट में नाम होने से गांव की जमीन का क्या लेना देना? देखिए, कानूनी तौर पर शायद कोई सीधा लेना देना ना हो, लेकिन लोगों के बीच एक धारणा, एक तरह की आशंका घर कर गई है। उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ियों से शहरों में बस गए हैं, लेकिन उनकी खेती की जमीन, उनका पुश्तैनी घर आज भी गांव में है। सही बात है। उन लोगों में ये बात फैल गई है कि अगर उनका नाम गांव के वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो उस जमीन पर उनका दावा, उनका मालिकाना हक वो कमजोर पड़ सकता है। लेकिन क्या इस डर का कोई कानूनी आधार है? क्या सच में ऐसा कोई नियम है, या ये सिर्फ एक अफवाह है जिसे शायद राजनीतिक तौर पर फैलाया जा रहा हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विश्लेषण के मुताबिक इसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं मिलता। ये ज्यादातर एक भ्रम या अफवाह ही लगती है। तो फिर लोग मान क्यों रहे हैं? क्योंकि राजनीति और समाज हमेशा कानून के हिसाब से नहीं चलते, वो धारणाओं से चलते हैं। और धारणा ये बन गई है कि गांव की वोटर लिस्ट में नाम होना ही जमीन की असली गारंटी है, एक तरह का सुरक्षा कवच है। शहर का फ्लैट उन्हें वो सुरक्षा नहीं दे रहा बिल्कुल। जो गांव की 2 बीघा जमीन दे रही है। ये तो आज के समाज पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल, सीधी सी बात है। शहर की नौकरी आज है, कल नहीं। किराए का घर आज यहाँ है, कल कहीं और।
लेकिन गांव में अपनी जमीन है तो एक भरोसा रहता है कि कुछ नहीं तो सिर छुपाने की जगह और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो है ही। एग्जैक्टली ये वही सिक्योरिटी है जिससे लोग छोड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा 2 और छोटी वजह भी हैं। वो क्या है? एक तो है भावनात्मक जुड़ाव, गांव के परिवार, रिश्तेदार, समाज, इनसे जुड़े रहने की इच्छा। और दूसरा है स्थानीय राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखने की चाहत। गांव में प्रधानी का चुनाव हो या जिला पंचायत का, हर कोई चाहता है कि फैसले लेने में उनकी भी चले। और वोट से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सही बात है। और शायद एक बात और है जो शहरों में रहने वाले लोग बेहतर समझेंगे, स्थायी पते का संकट। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। शहरों में बड़ी आबादी किराए पर रहती है, पता बदलता रहता है। ऐसे में गांव का पुश्तैनी पता ही उनकी असली और स्थायी पहचान बना रहता है, चाहे वो वहां साल में एक बार ही क्यों ना जाते हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। तो एक तरफ तो ये जमीन और पहचान बचाने की कोशिश है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बीजेपी के लिए शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात है। अच्छा, वो क्या है? वो है वोटर का बर्ताव। वोटर का बर्ताव, इसका क्या मतलब हुआ? इसे बीजेपी के नेता डबल लॉस यानी दोहरे नुकसान का खतरा मान रहे हैं। डबल लॉस? हाँ, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वोटर नाम तो बड़े उत्साह में गांव के लिए इसमें शिफ्ट करवा लेंगे, लेकिन क्या वो वाकई वोट डालने के दिन 100-200 किलोमीटर का सफर करके अपने गांव जाएंगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब नाम ट्रांसफर हो गया पर वोट नहीं। एग्जैक्टली ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने जिम की मेंबरशिप तो ले ली, लेकिन आप कभी गई नहीं। हाँ, पैसा भी गया और सेहत भी नहीं बनी। बीजेपी के लिए ये वोट कुछ वैसा ही हो गया है। वो उनके शहरी गढ़ की लिस्ट से भी गया और गांव के पोलिंग बूथ तक पहुंचा भी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी का एक पक्का पकाया वोट जो उसे शहर में बैठे बिठाए मिल जाता था, वो अब एक तरह से सिस्टम से ही बाहर हो गया। ना घर का रहा ना घाट का। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और ये कोई ऐसा वैसा वोट नहीं है, ये बीजेपी के सबसे समर्पित कोर वोट बैंक का हिस्सा है, जो पढ़ा लिखा है, मध्यम वर्गीय है और पार्टी का परंपरागत समर्थक माना जाता है। इसीलिए ये चिंता इतनी गहरी है। तो ये पलायन कितना बड़ा है? क्या हमारे पास कुछ शहरों के ठोस आंकड़े हैं जिससे हम इस समस्या के पैमाने को समझ सकें? हाँ, आंकड़े हैं और संख्या लाखों में ही है। लाखों में? जी। विश्लेषण में कुछ प्रमुख शहरों का जिक्र है जो पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। हाँ, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ क्या स्थिति है? लखनऊ के कुल 21.73 लाख शहरी वोटरों में से अनुमान है कि लगभग 10 से 12% वोटर 10 से 12%? जी, 10 से 12% वोटर अपना नाम गांव के पते पर शिफ्ट करवा रहे हैं। ये तो करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोटर हो गए। जी हाँ, करीब 2,60,000 वोटर। ये संख्या इतनी बड़ी है कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर चिंता जताई और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से इस पर तुरंत ध्यान देने को कहा। ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। और बाकी बड़े शहरों का क्या हाल है? प्रयागराज में भी स्थिति गंभीर है। वहां करीब 2 लाख वोटर ग्रामीण पते पर शिफ्ट हो चुके हैं। 2 लाख? और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये सीट हार चुकी है। सही बात है। ऐसे में 2 लाख वोटों का ये हेरफेर वो भविष्य के लिए पार्टी की चुनौती को कई गुना बढ़ा देता है। और अयोध्या का भी जिक्र था, जो 2024 में बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी झटका था। हाँ, अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी करीब 41,000 वोटरों ने गांव का पता चुन लिया है। 2024 में मिली हार के बाद यह आंकड़ा पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो ये 3 शहर तो सिर के बानगी हैं। मतलब ये ट्रेंड कमोबेश पूरे प्रदेश के शहरी इलाकों में चल रहा है। बिल्कुल। जाहिर है बीजेपी जैसी चुनावी मशीनरी इस स्थिति को चुपचाप तो नहीं देख रही होगी। वो इस पलायन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी जवाबी रणनीति क्या है? पार्टी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों के साथ ऑनलाइन बैठकें की हैं और उन्हें साफ निर्देश दिया है कि बाकी सारे काम छोड़कर अपना पूरा ध्यान इस SIR प्रक्रिया पर लगाएं। मैंने तो ये भी सुना, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, कि नेताओं से कहा गया है कि कुछ दिनों के लिए शादी ब्याह में जाना छोड़ दें और इस काम पर लगे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मामला टॉप प्रायोरिटी पर है। ये ऑल हैंड्स ऑन डेक वाली स्थिति है। तो बड़े नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। जी, पार्टी ने अपने सबसे बड़े और वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी देकर मैदान में उतार दिया है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह वाराणसी और आगरा देख रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और झांसी में बैठकें कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक नोएडा, गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण शहरी इलाकों की कमान संभाले हुए हैं।
और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद अयोध्या और लखनऊ जैसे रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों में समीक्षा कर रहे हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि इस काम में ढिलाई बरतने पर कुछ स्थानीय नेताओं को बड़े नेताओं की फटकार भी सुननी पड़ी है। ये तो हुई हाईकमांड की रणनीति, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास लोगों को समझाने का कोई प्लान है? जमीनी स्तर पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक नई तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। वो क्या है? लखनऊ के एक बीजेपी नेता के हवाले से विश्लेषण में बताया गया है कि वे अब घर घर जाकर मतदाताओं से एक अलग तरह का अनुरोध कर रहे हैं। क्या अनुरोध कर रहे हैं वो? वे लोगों से कह रहे हैं कि हम आपकी चिंता समझते हैं, आपकी जमीन आपके लिए जरूरी है, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो पूरे परिवार का वोट गांव में शिफ्ट मत कीजिए। आप अपने परिवार के 1 या 2 सदस्यों का नाम गांव की लिस्ट में लिखवा लीजिए, लेकिन कम से कम 1 सदस्य का वोट शहर की लिस्ट में रहने दीजिए। वाह, ये तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है। मतलब पार्टी अब डैमेज कंट्रोल से आगे बढ़कर नुकसान को कम से कम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। ये तो एक तरह से ये मानने जैसा है कि वो इस बहाव को पूरी तरह रोक नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक तरह की मिन्नत है कि कुछ तो बचा लो। ये दिखाता है कि पार्टी को जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया है। वो जानती है कि जमीन से जुड़ा डर इतना गहरा है कि उसे तर्कों से काटा नहीं जा सकता। तो अब वो नुकसान को सीमित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। जी हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया है, ये एक साधारण प्रशासनिक काम न रहकर एक बड़ी राजनीतिक पहेली बन गई है। सही बात है। एक तरफ शहरी वोटर है जो बीजेपी का सबसे बड़ा संबल रहा है, लेकिन आज वो अपनी पुश्तैनी जमीन और पहचान के डर से गांव की ओर देख रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपने सबसे मजबूत किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, बैठकों से लेकर मिन्नतों तक। इसका सीधा असर हमें 2027 के विधानसभा चुनावों पर दिख सकता है, जहां शहरी सीटों पर मुकाबला शायद पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और दिलचस्प हो जाएगा। मतलब जो सीटें बीजेपी के लिए सेफ मानी जाती थी, वहां भी अब उसे पसीना बहाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ वोट और राजनीति तक ही सीमित नहीं है, है ना? ये आज के शहरी भारतीय की पहचान से जुड़ा एक गहरा सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या शहर में दशकों तक रहने, काम करने और अपनी जिंदगी बनाने के बावजूद एक व्यक्ति की असली पहचान, उसकी सुरक्षा का भाव और घर की परिभाषा, क्या वो आज भी उसके पुरखों के गांव और उस छोटी सी जमीन के टुकड़े से ही जुड़ी हुई है? शहरी वर्तमान और ग्रामीण अतीत के बीच का ये तनाव, ये कश्मकश शायद आने वाले कई सालों तक भारतीय समाज और उसकी राजनीति को इसी तरह प्रभावित करती रहेगी।